नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दूसरे चरण के मतदान में संथाल और परगना की सीटों पर कौन जीत रहा है, क्या कहती है रिपोर्ट, जानेंगे इस वीडियो में। संथाल और परगना की 38 सीटों में से 32 सीटों पर भाजपा लड़ रही है और 6 सीटों पर सुदेश महतो की आजसू पार्टी चुनाव मैदान में है। ये दोनों गठबंधन के साथ चुनाव अभियान में उतरी है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में 20 सीटों पर झामुमो चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव मैदान में है। लालू यादव के आरजेडी 2 सीटों पर और सीपीआई 3 सीटों पर चुनाव मैदान में है। ये सभी इंडिया गठबंधन के हिस्सा है और पूरे 38 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इन 38 सीटों पर इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच आमने सामने और कांटे की टक्कर है। संथाल और परगना को झामुमो का गढ़ माना जाता रहा है। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन संथाल परगना के ही इलाकों से चुनाव लड़ते रहे हैं। इस बार भी हेमंत सोरेन बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके भाई बसंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी भाभी जामा से चुनाव लड़ती रही है, वो जेएमएम पार्टी से, लेकिन इस बार वो जामतारा से भाजपा से चुनाव लड़ रही है। संथाल और परगना के इन इलाकों में झामुमो की पहचान शिबू सोरेन के कारण ही रही है। पूरे चुनाव में शिबू सोरेन एक भी चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लिए। इसका कारण उसका बढ़ता उम्र है। अगर बात करें पिछले नतीजों की तो साल 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 19 सीटें मिली थी और यही वजह थी कि जो पूर्ण बहुमत के साथ 2014 में भाजपा की सरकार बनी थी, जिसमें रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन ये जो नतीजे हैं वो साल 2019 के चुनाव में फिर हासिल नहीं हो पाई और सिर्फ 12 सीटें ही जीत पाई थी। इस वजह से भाजपा की सरकार दोबारा नहीं बन पाई थी। वहीं साल 2005 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 15 सीटों पर जीत मिली थी। अगर पिछले चुनाव में झामुमो और कांग्रेस का कब कैसा प्रदर्शन रहा इसको देखें तो झामुमो को साल 2005 में 10 सीटें, साल 2009 में 13 सीटें और साल 2014 के चुनाव में भी 13 सीटें मिली थी। वहीं साल 2019 के चुनाव में झामुमो को सबसे ज़्यादा 13 सीटें मिली थी और पहली बार झामुमो ने गठबंधन के साथ सरकार बनाया था। वहीं कांग्रेस को साल 2005 और साल 2014 में 3 सीटें, साल 2009 में 6 और साल 2019 के विधानसभा चुनाव में 8 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस और झामुमो साल 2019 के चुनाव में एक साथ आकर सरकार बनाई थी। पुराने आंकड़ों के मुताबिक ये झामुमो और कांग्रेस का गढ़ है। यहीं से तय होता है कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। अगर इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन 22 से 25 सीटें यहां पर जीत पाती है तो निश्चित रूप से एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन भाजपा इस बार चुनाव में उलटफेर कर पाती है तो भाजपा की सरकार बन सकती है। भाजपा ने पूरी कोशिश की है कि यह नतीजे बदले। इसके लिए उसने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत भी इन्हीं इलाकों से किया था। झारखंड चुनाव प्रचार के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और उसके सहयोगी हिमंता बिस्वा शर्मा ने इन इलाकों में सबसे ज़्यादा रोड शो और प्रचार किया है। इन इलाकों में पीएम मोदी की 2-3 रैलियां, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार करने आ चुके हैं और जोरों शोरों से प्रयास किया है। अब देखना होगा क्या होता है। अगर ताज़ा रुझानों की बात करें तो संथाल और परगना की सीटों पर भाजपा मुश्किल स्थिति में दिख रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 8 से 10 सीटों पर भाजपा फिर से जीत सकती है। ज़्यादा सीटों पर उम्मीद नहीं की जा रही है। एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है अगर भाजपा को 10 सीटें मिली तो। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में जीत के लिए 41 सीटें चाहिए और यहाँ इंडिया गठबंधन अगर 22 से 25 सीटें जीतने में कामयाब होगी तो सरकार बना सकती है। लेकिन ये देखना होगा कि क्या परिणाम होता है। क्या 22 से 25 सीटें जीतने में इंडिया गठबंधन कामयाब हो पाती है या नहीं। संथाल और परगना की सीटों पर चुनाव के नतीजे बदले, इसके लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अंतिम दिनों तक शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपना रोड शो और जनसभा की है। अब यह देखना होगा कि संथाल और परगना के सीटों पर जनता किसको मुहर लगाती है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण के मतदान में भाजपा को फायदा हुआ था। अगर दूसरे चरण के मतदान में भी भाजपा आगे निकली तो यह चुनाव उसके पक्ष में जाएगा। रिपोर्ट्स कहती है कि इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों के बीच सीट बराबर आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह विधानसभा चुनाव कौन जीत पाती है ये देखना होगा। वहीं हेमंत सोरेन और उसकी पत्नी कांग्रेस के नेताओं ने इन इलाकों में अपने चुनाव प्रचार अभियान में पूरी ताकत के साथ लग रहे हैं और दिखाई दे रहे हैं। उनके प्रचार अभियानों से लगता है कि हेमंत सोरेन में यह विश्वास है कि जनता हमारा साथ देगी
और फिर से हम एक बार सरकार बनाएंगे। आदिवासियों और मुसलमानों के बीच कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को लेकर एक आम सहमति है वोट देने की, और वो सहमति सिर्फ इंडिया गठबंधन की तरफ जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे। हेमंत सोरेन अपने भाषणों के जरिए यह बता रहे हैं कि आपके ही बेटे हैं, आप ही के भाई हैं, आपके लिए ही काम करेंगे, हम हर जनता के लिए काम करते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। भाजपा ने लोगों को बांटने का काम किया है, यह कभी विकास की बात नहीं करती है, सिर्फ लोगों को बरगलाती है। लेकिन उसके भाषणों का जनता पर कितना असर हो पाता है, इन बातों का कितना असर हो पाता है, ये सब साफ तब होगा जब चुनाव के परिणाम आएंगे। अगर भाजपा साल 2014 वाली परिणाम दोहरा पाती है तो पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बन सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंडिया गठबंधन एक बार फिर सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। अभी तक के रुझानों से यही बात सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन फिर से सरकार बनाने जा रही है, लेकिन हमें चुनाव के परिणाम का इंतजार करना होगा और देखना होगा कि किसकी सरकार बन पाती है। अगर आप चुनाव अभियान को थोड़ा करीब से समझे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि चुनाव प्रचार अभियान में किस तरीके की किसकी क्या मुद्दे रही हैं और किसकी क्या बातें रही हैं। आपसे जो वोट मांगने वाले नेता लोग हैं वो किस तरीके की बात कर रहे हैं, किसकी क्या एजेंडा है, और उनकी बातों से क्या लगता है कि वो आपके लिए कितना काम कर पाएगी और कितनी बातें झूठी बातें बोल रही हैं। अगर आप शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर वोट नहीं करेंगे तो आपका विकास नहीं हो पाएगा। झारखंड एक आदिवासी बहुल इलाका है, पिछड़ा इलाका है। यहाँ पर आज भी इतनी गरीबी है जितनी किसी और राज्य में शायद ना हो। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जिसके पास खाने को अभी भी दिक्कत है, वो सही से खाना खाने में भी अपनी संसाधनों को नहीं जुटा पाते हैं। इन परिस्थितियों में अगर आप जागरूक वोटर हैं तो आपका जिम्मेदारी है कि आप सोच संभल कर चुनाव करें और लोगों को साथ दें और लोगों को बताएं कि आप किसको वोट करें, कौन आपके लिए काम करेगा। और हो सके तो आप अपने नेताओं से सवाल पूछिए, उनके मैनिफेस्टो पर सवाल पूछिए और पूछिए कि आप हमारे लिए सच में क्या काम करने वाले हो। अगर आप ये काम करते हैं तो आपकी शिक्षा व्यवस्था, आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था, आपके शहर में रोजगार और उद्योग जैसी व्यवस्थाएं उत्पन्न होगी और इससे झारखंड के लोगों का भला होगा। आपको पता है झारखंड आदिवासी और अनुसूचित बहुल इलाका है, यहाँ पर दलित और पिछड़ों का ये राज्य है। ये पूरा राज्य दलित और पिछड़ों पर आधारित है। इस राज्य के पास सबसे ज़्यादा संसाधन है, फिर भी इस राज्य का हक अब क्यों नहीं दिखता है? लोगों तक शिक्षा की पहुंच क्यों नहीं हो पाई? यहाँ के कोयले से पूरे भारत में रोशनी होती है और उस रोशनी में बच्चे पढ़ते हैं, फिर झारखंड के लोगों को वो रोशनी क्यों नहीं मिल पाते हैं, वहाँ के बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाती है? ये मुद्दा है, इसे आप समझिए और इसको चुनाव प्रचार में अभियान में लागू कीजिए और फिर से वोट कीजिए और अपने नेताओं से सवाल पूछिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन आप सोच संभल कर वोट कीजिएगा और हमारे चैनल पर आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी बात जरूर रखिएगा, हम आपके साथ हैं। नमस्कार, जय हिंद।